जिंदगी भर हम जुदाई का मुझे तड़पाएगा। जिंदगी भर गम जुदाई का मुझे तड़पाएगा। राकेश। हाँ? अरे भाई राकेश। अरे भाई क्या हो रहा है? अतीत की यादों को आज के गम में डुबो रहा हूँ। अमा यार, क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? मेरी आंखों से दुनिया देखो, कितनी रंगीन है। तुम नहीं समझोगे। तुम्हारे लिए तो दाल रोटी का प्रश्न ही सबसे महत्वपूर्ण है। कवि के हृदय की तड़पन को तुम क्या समझोगे? वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। वाह वाह मेरे कवि वाह। वियोग के गाने गाते रहो और होटल वाला, दूध वाला, पेपर वाला तुम्हारा दरवाजा तोड़ता रहे। मेरा कहना मानो राकेश, ये कविता लिखना छोड़कर कोई ढंग की नौकरी कर लो और किसी अच्छी लड़की से शादी करके घर बसा लो, है ना? यही ना? हाँ, बिल्कुल ठीक समझे। देखो भाई, तुम मेरे दोस्त हो, इसीलिए नेक सलाह दे रहा हूँ। वैसे मेरे दफ्तर में मिस शीला तुम्हारे बारे में अक्सर पूछती रहती है। मैं तो कहता हूँ उसको पटा लो तो तुम्हारा घर बस जाएगा। वाह, बहुत अच्छे। और वो जो तीन तीन लड़कियों को तड़पता छोड़ आया हूं, उन्हें भूल जाऊं? वो मेरे लिए रोती रहे। अम्मा यार, कोई किसी के लिए नहीं रोता। और मुझे यकीन है कि तुम्हारी वो तीनों यादें भी कहीं आराम से घर बसाकर मौज कर रही होंगी। दरअसल इस 10 सालों में वो ये भी भूल गई होंगी कि राकेश नाम का कोई बंदा उनके जीवन में कभी आया भी था। प्यार की गहराइयों को नापना तुम जैसे इंसान के बस की बात नहीं है मोहन। फिर भी आज मैं तुम्हें अपने जीवन की कहानी सुनाता हूं। अच्छा? शायद तुम्हारे भेजे में यह बात आ जाए कि प्यार कोई कपड़ा नहीं है जो पुराना होते ही उतार कर फेंक दिया जाए। प्यार जन्म जन्मांतर का साथ है, दो आत्माओं का मिलन है। अच्छा भाई, तो चलो आज सब काम धंधा छोड़कर तुम्हारे प्यार की दास्तान सुनते हैं। चलो शुरू हो जाओ। 15 साल पहले की बात है। तब मैं गांव में अपनी माँ के पास हाई स्कूल में पढ़ता था। राधा और मैं बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे, साथ साथ खेले बड़े हुए, और न जाने कब ये मुलाकातें प्यार में बदल गईं। हाई स्कूल पास करने के बाद जब मैं कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए शहर जाने लगा ना मोहन, तो राधा बिलख उठी। अभी शहर आए हुए 6 महीने भी ना हुए थे कि माँ के पत्र के साथ राधा की शादी का निमंत्रण पत्र भी मिला। माँ ने लिखा था, राधा का ब्याह किसी बड़े जमींदार के बेटे के साथ तय हुआ, वहां बहुत सुखी रहेगी। चाह कर भी राधा की शादी में शामिल ना हो सका मोहन। क्या मुंह लेकर जाता? मेरे पास उसे देने को था ही क्या, सिवाय 2-4 टूटी फूटी लाइनों के। कलेजे पर पत्थर रख के रह गया और मेरी राधा रोती कलपती ससुराल चली गई। बाद में माँ ने मुझे बताया मोहन कि उसका रोना देखकर ससुराल वालों की आंखें भी गीली हो उठी थी। मैं जानता हूं वो मेरे लिए ही तड़प रही थी। और तुम कहते हो मैं ऐसे प्यार को भूल जाऊं? कहते जाओ, आगे क्या हुआ? राधा के बिना मेरे दिन सूने और रातें अंधेरी हो गई। जीवन बोझ बन गया, गीत अधूरे रह गए, अरमान घुटकर दम तोड़ने लगे। अब हॉस्टल का खर्चा देना मेरी गरीब माँ के बस की तो बात थी नहीं। इसलिए मैं अपने मामा के घर रहकर पढ़ता था। अच्छा? मामा का घर ना एक बहुत पुराने मोहल्ले की पतली सी गली में था। एक दिन गली के उस पार वाले मकान की खिड़की में मुझे एक छवि दिखाई पड़ी। अच्छा? वो छवि थी रूपा की। रूपा की रूप राशि अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों को हिला देने की शक्ति रखती थी। फिर मैं तो मामूली इंसान था। मेरा दुखी मन एक बार फिर गा उठा। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अच्छा, तो फिर उस चांद के टुकड़े ने क्या जवाब दिया? मैं उसकी एक झलक देखने के लिए रात दिन अपनी खिड़की पर बैठा रहता, कविता लिखता। फिर उन कविता लिखे कागजों की गोली बनाकर ना उसकी खिड़की पर फेंकता। अच्छा? लेकिन मोहन शायद मैं बहुत कमजोर निशानेबाज था, इसीलिए ज्यादातर गोलियां ना बीच सड़क की भेंट हो जाती। पर एक दिन मैंने जैसे हिम्मत करके उस कागज में कविता के साथ फूल भी रख दिया। वाह! तो मेरा प्रेम पत्र ठीक उसके पैरों पर जा गिरा, जो उसने उठाकर पढ़ा। और फिर मेरी ओर देखकर
मुस्कुरा दी। आगे बताओ, आगे बताओ, मेरी जिज्ञासा बढ़ रही है। पर हाय रे किस्मत, मुझे वो प्यार भी रास ना आया मोहन। अभी प्रेम पत्रों का आदान प्रदान शुरू ही हुआ था। हमारे प्यार का कमल पूरी तरह खिल भी न पाया था। हम जमाने की नजरों से छुपकर केवल 2-4 बार ही मिल पाए थे कि हमारे प्यार पर दुनिया के सितम की बिजली टूट पड़ी। अरे रे रे रे। रूबा की माँ के हाथ ना मेरा प्रेम पत्र लग गया, और वो जो बीच की खिड़की थी वो सदा के लिए बंद कर दी गई। अरे फिर? मेरे सपनों का संसार मिट्टी में मिल गया मोहन। उसकी अंतिम झलक मैंने तब देखी जब वो लाल जोड़ा पहनकर डोली में बैठ रही थी। ओहो। मैं अपनी खिड़की पर खड़ा था, दिल पर 100 हथौड़े बरस रहे थे, और तब उसने डोली में बैठने के पहले मेरी खिड़की की तरफ नजर उठाकर मेरी ओर देखा। सच कहता हूं मोहन, जब तक जिंदा हूं वो बेबस बेचैन दृष्टि भूल नहीं पाऊंगा। जैसे सारी दुनिया का दर्द उन आंखों में समा गया था। फिर वो सदा के लिए मेरे जीवन से चली गई। पर चाहते चाहते उसकी वो आतुर आंखें मुझसे कह गईं, राकेश, ये शरीर किसी का भी हो जाए, पर मेरा मन सदा सदा तुम्हारा रहेगा। और तुम कहते हो मैं ऐसे प्यार को भूल जाऊं? अच्छा, तो तुम्हारी तीसरी कहानी यहां से शुरू हो गई? नहीं। हाँ। रूपा के प्यार का जादू मेरे सर पर चढ़कर बोल रहा था। उसकी जुदाई ने मेरी कलम को ऐसी शक्ति दी कि मेरी कविता पढ़ने वालों का दिल हिलाकर रख दी थी। एमए तक आते आते मैं वियोगी के नाम से पूरे कॉलेज में मशहूर हो गया। अब जब मेरे भाग्य में वियोग विरह ही लिखा था, तो मैं मिलन के गीत गाता भी कैसे? रूपा को खोकर मैं प्यार को अभिशाप समझने लगा था कि तभी मेरी मुलाकात हुई रीमा से। अच्छा? हाँ, वो एमए में मेरे साथ पढ़ती थी। मेरी लिखी हुई कविताएं ना उसे बहुत भाती थी, और धीरे धीरे वो मेरी कविताओं के साथ मुझे भी पसंद करने लगी। एक दिन की बात है, हम कॉलेज पिकनिक पर गए। उसने अपनी बड़ी बड़ी कजरारी आंखों में प्यार इसरार भर के कहा, आप ये सदा विरह वियोग की कविताएं क्यों लिखते हैं? आज कोई मिलन का गीत सुनाइए ना। और मैं गा उठा, तेरी आंखों के नशीले जादू में, तेरी आंखों के नशीले जादू में पर डूब गया हूं गर्दन तक। अच्छा, तो ये सिलसिला कहां टूटा तुम्हारा? जीवन में रीमा के आ जाने से मैं एक बार फिर जी उठा। पर हम दोनों के बीच खड़ी थी सोने चांदी की दीवारें। मैं एक गरीब विधवा का बेटा, जिसके पास एक भावुक हृदय और कविताओं के सिवाय कुछ नहीं था, और वो एक लखपति की इकलौती बेटी। अब तुम ही बताओ मोहन, हम दोनों का मिलन होता भी कैसे? एमए करने के बाद जब मैं हिम्मत करके रीमा के कहने पर उसके पिता के पास गया, तो जानते हो उन्होंने क्या किया? उन्होंने गरज कर कहा, तुम जैसे कवि बाजार में टके सेर बिकते हैं, और खरीदार नहीं मिलता। मेरी ऐशो आराम में पली बेटी, उसको खिलाओगे क्या? कविता पहनाओगे क्या? कविता सारे साल में तुम्हें जितना इन कविताओं से मिलता है ना, उतनी मेरी बेटी एक दिन में एक साड़ी पर फेंक देती है, और तुम उसे जीवन साथी बनाने के सपने देख रहे हो। यदि रीमा की खुशी देखना चाहते हो तो उसे सदा के लिए भूल जाओ। उसके राह का पत्थर बनने की कोशिश मत करो, वरना ठोकर से उड़ा दिए जाओगे। और मोहन, मैं अपना टूटा हुआ दिल लिए हुए वापस चला आया। रीमा मेरे कंधे पर सिर रखकर रो पड़ी, राकेश, मैं तुम्हारे लिए सब दीवारें तोड़ दूंगी, धन दौलत ऐशो आराम को लात मारकर तुम्हारे पास चली आऊंगी। पर किस मुंह से उसे ऐसा करने को कहता? और तुम कहते हो मैं ऐसे प्यार को भूल जाऊं? वाह वाह साहब वाह, लोग जीवन में एक प्यार को तरसते हैं, और आपने तो 3 बार हाथ मारा। अरे भाई, अब काहे की शिकायत है? वो सब अपने घर में आराम से बैठी हैं, अब तुम भी अपनी दुनिया बसाओ। यही तो तुम भूल कर रहे हो मोहन। मैं जानता हूं वो तीनों आज भी मेरे लिए तड़प रही होंगी। उनका शरीर कहीं भी हो, हृदय मेरा ही है। यार, ये सब तुम्हारी कल्पना के महल हैं कविराज। तुम प्यार को खिलवाड़ समझते हो? अच्छा चलो, हमारी तुम्हारी एक शर्त हो जाए। तुम जानते हो वो तीनों हैं कहां? भला कोई अपने आप को भूल सकता है? तो ठीक है, सफर की तैयारी करो, एक बार फिर तीनों से मिलकर आओ। अगर वो तीनों आज भी तुम्हारे लिए तड़प रही होंगी तो मैं तुम्हें अपना गुरु मान लूंगा, और फिर तुमसे कभी भी घर बसाने की बात नहीं कहूंगा।
और अगर फिर जैसा मैं कह रहा हूं कि वो सब मजे से जीवन व्यतीत कर रही होंगी, तो तुम्हें मेरा कहना मानकर ये वियोगी का चूल्हा तोड़ना पड़ेगा। नौकरी करनी होगी, घर बसाना होगा। मंजूर है? मंजूर। मैं जानता हूं मेरा विश्वास ही सच है, मुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। फिर भी तुम्हारी खातिर एक बार चला जाऊंगा, शायद उन्हें देखकर मेरे चलते हुए मन को शांति मिल जाए। जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। मोहन, मोहन देख, यही है मेरी राधा की हवेली। अच्छा, इन्हीं दीवारों में बंद है मेरी चिरवियोगिनी। सुन सुन, ये उसके हृदय की पुकार है जो उन पत्थरों को भेद कर मुझ तक पहुंच रही है। अब क्या कहूंगा, कितने साल हो गए उसे देखे हुए। अगर उसने कह दिया क्यों आए हो मेरे जख्मों को कुरेदने, तो क्या जवाब दूंगा? कुछ भी हो, अब यहां तक आकर तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा। कौन है? अरे रम्या, देख तो कौन आया है। अरे ये तो मेरी राधा की आवाज है, पर कहां गई इस आवाज की वो भोली मधुरता? वियोग की आग ने सब कुछ भस्म करके रख दिया। सबको सांप सूंघ गया, पता नहीं कहां मर गई। बतिया रही होगी उसी लफंगे गिरधर से। पता नहीं कौन सुबह सुबह धमका। चलो मैं ही देखती हूँ। मैं तुम ये मैं तुम क्या कर रहे हो? ये तुम हो राधा? मैं राकेश हूँ। अरे हाँ, अब समझ में आया। राकेश भैया, तुम इतने दिनों बाद खबर ली हमारी। अरे बच्चों देखो, शहर से मामा जी आए हैं। अरे भैया, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो? बहुत मोटी हो गई हूं ना। अरे तुम जानो, अब 10 साल में 6 बच्चों की माँ हो गई। घर में मौज बहार है, 4 गाय भैंसे हैं, घी दूध पानी की तरह बहे है। और काम करने को नौकर चाकर, चर्बी ना चढ़े तो और क्या हो। अरे आओ ना, बैठो ना। वो राधा, वो बात ये है कि पर भैया, तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? शहर में क्या दाढ़ी मूछ का फैशन फिर से चल पड़ा है? ऐसे सूख कर कांटा हो रहे हो जैसे रोटी भी कभी नसीब ना हुई हो। और भाभी को क्यों नहीं लाए? भाभी शादी ही नहीं की, लाता कहाँ से? हाय राम, शादी क्यों नहीं की? सच कहूं भैया, तुमने मौसी को इतना दुख दिया है। मैं जब भी गांव मौसी के पास जाती, वो हमेशा यही दुखड़ा रोती कि न तुम नौकरी करते हो और न शादी। बस बैठे बैठे गाने लिखा करो। भला कहीं गानों से पेट भरता है? अच्छा, मैं चलता हूँ राधा। अरे मैं लो, चलता। ऐसे कैसे चले जाओगे? न नाश्ता पानी किया, न अपने जीजा जी से मिले, न भांजे भांजियों को देखा। अरे ओ गिरधर, एक गिलास दूध और गरम जलेबी तो ले आ। चुन्नू मुन्नू गीता रीता, आओ जरा मामा जी से तो नमस्ते करो। रहने दो राधा, फिर आकर मिल लूंगा। लो, ये खूब कही। सालों बाद तो अब आयो, फिर न जाने कब खबर लो। तुम्हारे जीजा जी तो बड़ी सुबह ही ट्रैक्टर लेकर खेतों पर निकल गए। वैसे तो 20 नौकर हैं, पर जब तक खुद ना देखें सब काम चोरी करते हैं। अभी 2-3 घंटे में ही आ जाएंगे। कहो तो पहले बुलवा लूं? नहीं राधा, अब मैं चलूंगा। इस वक्त जरा जल्दी में हूँ, फिर किसी दिन आकर सबसे मिल लूंगा। लो, ये भी कोई आना हुआ? न बैठे न बातें की। और मेरी मानो तो जल्दी से शादी कर डालो, तभी तुम्हारा हुलिया ठीक होगा, वरना यूं ही भटकते रहोगे। बहुत समझदार हो गई हो। लो और सुनो, ये कोई नासमझी की उम्र है? ठीक कहती हो राधा, मैं ही नासमझ था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। जिंदगी मौत तो भगवान के हाथ है भैया, इसमें इंसान का क्या बस। पर अपने शरीर और घर बार की देखभाल तो आदमी कर ही सकता है। लगता है वही करना होगा, करना चाहिए था। तो भाई देख लिया दोस्त अपने पहले प्यार का अंत। और तुम इस प्यार के लिए अपनी आत्मा को तिल तिल कर जला रहे थे। कितनी समझदार है ये लड़की है। उसने ये मानने से इनकार ही कर दिया कि कभी तुम्हारे और उसके बीच इस भैया शब्द के सिवाय और भी कोई रिश्ता था। मेरा कहना मान, मेरी वो ऑफिस वाली शीला है ना। नहीं, मैं नहीं मानता कि प्रेम मर जाता है।
अरे ये लड़की अनपढ़ गंवार मूर्ख है, इसके लिए रोटी कपड़ा जेवर ही सब कुछ है। पर मेरी रूपा मुझे कभी नहीं भूल सकती। अच्छा, देख लेना मोहन, हाँ। वो आज भी मेरे ही गीत गा रही होगी। ओहो, उसे देखे बिना मुझे चैन नहीं आएगा। हाँ हाँ, अब रूपा को भी आजमा लो। ठीक है। मोहन, मोहन देखो, यही है रूपा का घर। अच्छा, नेम प्लेट तो बड़ी सुंदर लगाई है, रूपा और सुनील का घर। मोहन, मोहन, सुनो सुनो, यही मेरी रूपा की आवाज है। इसे मैं हजारों में पहचान सकता हूँ। देखो देखो कितना निखार आ गया है इस आवाज में। जैसे आग में तपकर सोना निखर उठता है ना, वैसे ही मेरे वियोग ने इस आवाज में कितना दर्द, कितनी मधुरता भर दी है। हाँ हाँ हाँ। जब वो मुझसे कहेगी, निष्ठुर कहाँ थे अब तक, तो क्या उत्तर दूंगा? कौन कौन है? मैं हूँ। कौन? आपको कहीं? मैं राकेश हूँ रूपा। अरे तुम? हाँ। आओ आओ, कितने बदल गए हो, मैं तो पहचान भी ना पाई। क्या कुछ बीमार थे? बस बीमार ही समझो, दिल के हाथों मजबूर। ओहो, तो तुम्हारी पुरानी आदत गई नहीं अभी तक, कविता में ही बातें करते हो। शादी वादी भी की, अभी तक गीतों ही की पुड़ियां बनाकर खिड़की के बाहर फेंकते रहते हो। उन गीतों को कोई पढ़ने वाला हो तो बाहर फेंकूं। शादी किससे करता? जिससे करनी थी वो तो चली गई। तुम उन बातों को अब तक लिए बैठे हो राकेश। वो बचपना था, 2 बार खिड़की से देखा, एक गाना लिखकर फेंक दिया, और हो गया प्यार। सच पूछो तो वो अच्छा ही हुआ जो कहानी वहीं खत्म हो गई। ये तुम क्या कह रही हो रूपा? मैं ठीक कह रही हूँ। मेरे माँ बाप ने मेरे भविष्य की बात सोचकर एक अच्छे पढ़े लिखे लड़के से मेरा ब्याह कर दिया। आज 10 साल की मेहनत से वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। मेरे मन में उनके लिए अथाह प्यार है, आदर है। मेरे 2 बच्चे हैं, घर है। एक लड़की को इस सुखी गृहस्थी से ज्यादा और क्या चाहिए? तुम्हारा मतलब वो प्यार, वो सपने सब छूटे थे, व्यर्थ थे? अब तो यही लगता है। हंसी आती है उन बातों पर। मैं अभाव में पली, रात दिन ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने वाली लड़की, और तुम कटु सच्चाई, पढ़ाई लिखाई भूलकर कल्पना के महल बनाने वाले कवि। भला कितने दिन साथ चलता हमारा? मैं तुम्हें रात दिन मेहनत करने, नौकरी करने, पैसा कमाकर लाने के लिए कहती, और तुम मुझे तुमसे तुम्हारी कविता कल्पना छीनने के लिए कोसते रहते। अब तक तो हमने लड़ लड़कर धरती आकाश एक कर दिया होता। तो तुम्हें उस जुदाई का कोई दुख नहीं? सच तो यही है राकेश। तब मैं छोटी थी, भावुक थी, नासमझ थी। आज मैं जानती हूँ सच क्या है, प्यार क्या है, जीवन क्या है। बहुत समझदार हो गई हो। वक्त के साथ चलने में ही समझदारी है राकेश। और तुमसे भी यही कहूंगी, असलियत पहचानो। जब भी मैं माँ के पास जाती हूँ, तुम्हारी मामी तुम्हारा जिक्र करके आंखों में आंसू भर लाती हैं। तुम्हारी माँ यही दुख लेकर दुनिया से चली गई कि तुम एक दिन नौकरी करोगे, बहू लाओगे, घर बसाओगे। मैं ये उपदेश सुनने यहाँ नहीं आया था। सच सदा कड़वा लगता है राकेश। माँ को सुख नहीं दिया ना सही, अब अपने आप को क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं चलता हूँ रूपा, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब आ ही गए हो तो सुनते जाओ। मैं अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत सुखी हूँ, पर तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। हो सके तो इन विरह गीतों से परे झांक कर देखो, दुनिया में और भी बहुत कुछ है। कोशिश करूंगा। सलाह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों कविराज, कैसी रही है दूसरी भेंट? इस मिडिल क्लास कर्मयोगी लड़की के उपदेशों से आंखें खुली या नहीं? हैं? अब तीसरी के पास जाने की हिम्मत है या मेरा कहना मान, मेरी ऑफिस की शीला है नहीं, ना? रूपा जैसी मोटी बुद्धि की लड़की घर, बच्चे, पति के आगे सोच भी क्या सकती है? प्यार की गहराइयों की अनुभूति मेरी रीमा ही कर सकती है। वो तब भी मेरी आत्मा थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। अच्छा, हमें कोई अलग नहीं कर सकता।
देखो मोहन, देखो यही है मेरी रीमा का आलीशान बंगला। देखना तुम, मेरी एक ही पुकार पर वो सोने चांदी की दीवारों को तोड़कर आज भी मेरे पास दौड़ी चली आएगी। जिस दिन मैंने उसे अपना नया गीत तुम आ जाओ मैं व्याकुल हूं सुनाया था, तो उसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा था, ये गीत मेरा है राकेश, इसे याद रखना। जिस दिन तुम मुझे पुकारोगे ना, दुनिया और समाज की सब जंजीरें तोड़कर तुम्हारे पास दौड़ी चली आऊंगी। हाँ रीमा, आज मैं तुम्हें बुला रहा हूं, आओ आओ आओ, मेरे दग्ध हृदय पर स्वाति बूंद बनकर बरस जाओ। अरे हाँ, ये तो रीमा ही बाहर आ रही है। अच्छा अच्छा। हेलो रीमा, पहचाना नहीं? मैं राकेश। ओह हेलो राकेश, कितना बदल गए हो तुम, पहचानना मुश्किल हो रहा है। बोलो कैसे आए? मुझे अभी एक जरा कॉफी पार्टी में जाना है। हाँ, पर मेरे पास 10-15 मिनट हैं। आओ बैठो ना। ओफो बैठो तो। बताओ क्या चल रहा है आजकल? चलना क्या है, तुम गई सब कुछ चला गया। Oh my God, you still remember that silly infatuation I had for you and your love songs? रीमा, वो सब तुम्हें मजाक लगता है? ओ राकेश, तुम अब भी उतने ही सेंटिमेंटल और बुद्धू हो। कोई शादी वादी की है नहीं? न नौकरी की न शादी, और कुछ? ओह डियर, फिर तुम्हारा गुजारा कैसे चलता होगा? पापा ठीक कहते थे, कविता से कहीं पेट भरता है भला। पर रीमा, तब तो तुम मेरी कविताओं में ही गुजारा करने को तैयार थी। अब अचानक ये रोटी पानी का सवाल कहां से आ टपका? क्योंकि अब मैंने दुनिया देख ली है। एट दैट टाइम आई वॉज ए सेंटिमेंटल फूल। पापा ने हम दोनों को बर्बाद होने से बचा लिया राकेश। वो जानते थे कि उनकी बेटी को कार, बंगला, नौकर, चाकर, ऐशो आराम चाहिए। उसे इन चीजों की बचपन से आदत है। एंड ओल्ड हैबिट्स नेवर डाई। तो दुनिया में रुपया पैसा ही सब कुछ है? नहीं, सब कुछ तो नहीं है, पर हाँ बहुत कुछ जरूर है। और फिर अपने अपने सोचने का तरीका अलग है। मैं तुम्हें अपनी राह पर चलने को मजबूर तो नहीं करूंगी, फिर भी अनुभव से सलाह जरूर दे सकती हूँ। अतीत के लिए आंसू बहाना छोड़कर भविष्य की चिंता करो। पैसे कमाओ, शादी करो और घर बसाओ। रीमा जी, नेक सलाह का शुक्रिया। ओह, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? आफ्टर ऑल यू आर माय ओल्ड पॉल एंड वी हैड सम गुड टाइम्स टुगेदर। मेरे पति वैसे कई फर्मों के डायरेक्टर हैं, और अगर नौकरी करना चाहो तो मैं उनसे कह के लगवा सकती हूँ। मैं यहाँ अपना अपमान कराने और नौकरी ढूंढने नहीं आया था। ओह गॉड, आई एम सो सॉरी। आई डिडंट मीन टू इंसल्ट यू। आई वाज ओनली ट्राइंग टू हेल्प। अगर तुम्हें भटकना ही पसंद है तो कौन रोक सकता है? कुछ पियोगे, ठंडा या गरम? थैंक्स, चलूंगा। ओके, मुझे भी जाना है, वरना कुछ देर और बैठकर गपशप करते। तुम्हें कहाँ जाना है वैसे? कैन आई ड्रॉप यू समवेयर? नहीं थैंक्स, मुझे पैदल चलने की आदत है। नाइस मीटिंग यू, बाय। हाँ भाई मेरे वियोगी महाराज, अब हो गई तसल्ली। देख ली अपनी प्यार की तस्वीरें। इन्हीं के लिए दीपक राग गा गा कर अपने आप को जला रहे थे। अब आगे क्या इरादे हैं मेरे भोले कवि? अब कैसे गीत लिखोगे, विरह के या मिलन के? मोहन, अब मैं विरह के नहीं, प्यार के गीत लिखूंगा, खुशी के गीत लिखूंगा, मिलन के गीत लिखूंगा। तो करूं शीला से बात? जरूर जरूर।